अथक मेहनती, निरहंकारी, दिल से सबको देते हो प्यार। विशेषताओं भरा है जीवन, सादगी का किया श्रृंगार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सोलापुर सेवा केंद्र की संचालिका परम आदरणीय राजयोगिनी सोमप्रभा दीदी जी को उनके 75वें जन्मदिन पर हम सभी ब्रह्मवत्सों की तरफ से कोटि कोटि शुभकामनाएं और दिल की दुआएं। सबको दिल का स्नेह देने वाली सोमप्रभा दीदी जी को बचपन में प्रभा नाम से पुकारते थे, किंतु तब शिव परमात्मा के अतिरिक्त ये कोई नहीं जानता था कि एक दिन यही सोमप्रभा देश विदेश में अपने ज्ञान योग की प्रभा से अनेक आत्माओं का जीवन प्रकाशमय बनाएगी। दीदी जी का जन्म कर्नाटक के मैसूर जिले में 1948 में हुआ। बीए की डिग्री प्राप्त होने के पश्चात 1968 में दीदी जी को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके एक साल बाद 1969 से ही दीदी जी संपूर्ण रूप से ईश्वरीय सेवा में समर्पित हुए। लगभग तभी से ही सोमप्रभा दीदी जी मुंबई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र ऐसे भारत के कई स्थानों पर ईश्वरीय सेवार्थ कार्यरत रहे। 28 अक्टूबर 1974 इस पावन दिन पर महाराष्ट्र के सोलापुर महानगरी में ईश्वरीय सेवा का आरंभ हुआ। 5 साल सोलापुर उस्मानाबाद जिलों में सेवा देने के पश्चात दादी प्रकाशमणि जी द्वारा आपको 1979 में विदेश में 3 साल तक सेवाएं देने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तत्पश्चात 1982 से लेकर अभी तक दीदी जी सोलापुर के साथ साथ उस्मानाबाद, बीड, परभणी, लातूर इन जिलों में लगभग 50 से अधिक सेवा केंद्रों की स्थापना करने के निमित्त बने। आत्मा की ज्योति से हम ज्योति जगाएंगे, हीरा बनकर हीरो की हम दुनिया लाएंगे। पवित्रता का पाए हैं प्यारे प्रभु से उपहार, सादगी और स्वच्छता ही है अपना श्रृंगार, सादगी और स्वच्छता ही है अपना श्रृंगार, है अपना श्रृंगार। आपके कुशल नेतृत्व में 300 से अधिक कन्याएं दीदी जी के मार्गदर्शन से समर्पित होकर ब्रह्मा कुमारी के रूप में भिन्न भिन्न स्थानों पर ईश्वरीय सेवाएं दे रही है। दीदी जी ने अपने सेवा काल में अनेक मेगा प्रोग्राम, शोभा यात्रा, पद यात्रा, सम्मेलन का आयोजन किया। कई कार्यक्रम संस्था के आदि रतन आदरणीय डॉक्टर जानकी दादी जी, आदरणीय डॉक्टर रतन मोहिनी दादी जी, आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी, आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी, आदरणीय संतोष दीदी जी तथा अन्य वरिष्ठ भाई बहनों की उपस्थिति में संपन्न हुए। इन सभी कार्यक्रमों से लाखों लोग लाभान्वित हुए। समय दीदी जी धार्मिक प्रभाग रिलीजियस सर्विस विंग के महाराष्ट्र के जोनल कोऑर्डिनेटर का पदभार भी संभाल रहे हैं। इस प्रभाग के तहत अनेक धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया गया है। महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थान पंढरपुर में 2012 में आध्यात्मिक ज्ञान युक्त मूविंग मॉडल्स का भव्य म्यूजियम निर्माण करने के दीदी जी निमित्त बने, जिससे लाखों श्रद्धालु भक्तों को सत्य ईश्वरीय ज्ञान का परिचय प्राप्त हो रहा है। इसके साथ महिला सशक्तिकरण, आरोग्य मेला, समाज सेवा, युवा विकास ऐसे कई विषयों पर सम्मेलन आयोजित करके वुमेन विंग, मेडिकल विंग, सोशल सर्विस विंग तथा यूथ विंग की सेवाओं में भी अपना श्रेष्ठ योगदान दिया है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन और 108 शिवलिंग का भव्य प्रदर्शन, तथा इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर 305 फीट का योगासन बैनर डिस्प्ले का भव्य प्रदर्शन दीदी जी के मार्गदर्शन से हर साल आयोजित किया जाता है, जिसके लिए लंदन के इंटरनेशनल लेवल के वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड से साल 2017 तथा 2019 में 2 बार अवार्ड्स प्राप्त हुए हैं। धार्मिक तथा समाज सेवा में दीदी जी के विशेष योगदान को देखते हुए वीर शैव समाज संस्था द्वारा बसव रतन नेशनल अवार्ड, ऐसे सर्व सेवा में सदैव तत्पर रहने वाली
ममतामयी बन सब आत्माओं को रूहानी पालना देने वाली महान हस्ती सोम प्रभा दीदी जी का 75वां जन्मदिन भी आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर एक अमृत पर्व के रूप में मनाकर हम सब स्वर्णिम भारत की ओर अग्रसर होते हैं। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद।